जीवन का जब अंत होने को हो तब मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण बाबू नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। जिनकी ललकार से बड़े बड़े सियासी धुरंधर धराशायी हो जाते थे, वो कल्याण सिंह हमें छोड़कर चले गए। 48 दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। सात दिनों से वेंटिलेटर पर थे। मौत उन्हें नहीं ले गई, बल्कि उन्हें मौत पर तरस आ गई। बहुत दिनों से दरवाजे पर खड़ी थी। 21 जून को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन जब सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो 4 जुलाई को पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया था। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह का जाना बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जो खम ठोक कर शासन करे वो है कल्याण सिंह। जो राम मंदिर के लिए सरकार कुर्बान कर दे वो है कल्याण सिंह। जो कुम्हलाते कमल को छूकर सत्ता का शिरोमणि बना दे वो है कल्याण सिंह। ऐसा हिंदू हृदय सम्राट जो ना डरे ना रुके, बिना थके और अटल जी के अटल व्यक्तित्व से लड़ भिड़े, वो है कल्याण सिंह। निडर, निर्भीक, सत्ता मोह से ऊपर, जिनकी सोच ही शाश्वत सच है। आज राजनीति की पिच पर ताउम्र फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाले कल्याण सिंह की कहानी। कल्याण सिंह की जिंदगी का हर पल वैसे तो एक कहानी है, लेकिन इनकी सबसे असल कहानी का साल है 1991। 80 का दशक बीत रहा था और 90 के दशक की शुरुआत हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वजूद के 10 साल पूरे कर लिए थे, लेकिन अभी भी पार्टी को वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया था जिसकी उसे तलाश थी। वो मौका आया कल्याण सिंह की अगुवाई में साल 1991 में। पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। कल्याण सिंह सीएम बना दिए गए। शपथ लेते ही कल्याण सिंह की वर्क डायरी रेडी थी। क्या करना है, कितनी जल्दी करना है, उसमें एक एक तारीख लिखा था। सीएम बनते ही कल्याण सिंह ने 2 सबसे बड़े काम किए। पहला काम, उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं की दुकान की शटर गिरने लगी। नकल अध्यादेश को मंजूरी मिली। राजनाथ सिंह तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। बोर्ड परीक्षा में नकल करने वालों की जगह जेल में मुकर्रर कर दी गई। चीटिंग करने वालों को रातों रात कल्याण सिंह के बुरे सपने आने लगे। चोरी के चिट्ठे से डिग्री के चौधरी बनने वाले लोग जेल में ठूसे जाने लगे। दूर दूर किसी स्कूल में जब चीटिंग होती तो टीचर बच्चों को आगाह करते, बेटा चोरी मत करो वरना कल्याण सिंह आ जाएंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस। उत्तर प्रदेश की 425 सीटों में से 221 सीटें लाने वाली कल्याण सिंह संघ के होमवर्क को पूरा करने में सफल रहे। उनका रुतबा बढ़ रहा था, लेकिन विध्वंस की आंच से निकली आग ने उनके हाथ जला डाले और उनको अपनी ही सरकार की कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन ये कुर्बानी भी इतिहास में तारीखी बन गई, क्योंकि इस्तीफा देते देते जो शब्द उनके मुंह से निकले उसने हिंदुओं के दिल में उनका कद विशाल बना डाला। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जब इस्तीफा दे रहे थे तब उनके शब्द थे, राम मंदिर के लिए एक क्या 100 सरकार कुर्बान कर सकता हूँ। बस इसी एक लाइन ने उन्हें आजीवन हिंदुओं के हृदय में अमर कर डाला। इसके बाद लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पुकारने लगे। इससे पहले भारत की राजनीति में कोई ऐसी तारीख या ऐसी कोई शख्सियत मौजूद नहीं थी जिसने इतना विशाल त्याग किया हो।
इसके बाद तो बीजेपी में हवाओं का रुख बदलने लगा। 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ कोई दूसरा नाम अगर गूंजता तो वो कल्याण सिंह का नाम था। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उस लहर में अटल जी का कद कल्याण सिंह के सामने छोटा पड़ने लगा था। कल्याण सिंह के कद को अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो आपको वर्ष 1984 के दौर में लौटना पड़ेगा। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार गए। डूबती बीजेपी को राम मंदिर का सहारा मिला, लेकिन उस वक्त हीरो बन गए लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाल दी। इसी बीच शाहबानो केस सामने आया। तत्कालीन केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ने संविधान में संशोधन करके कोर्ट का फैसला पलट दिया। तभी राम मंदिर का ताला किसी ने खोल दिया। अयोध्या में हर दिन हवा बदल रही थी। कल्याण सिंह सरकार चला रहे थे, लेकिन वो सब कुछ देखकर आंखें बंद करते चले गए। यानी साइलेंटली उन्होंने राम मंदिर के लिए हिंदुओं को खुलकर समर्थन किया। सरकार और पुलिस दोनों का संरक्षण मिला, जिससे केंद्र में भले ही आडवाणी बड़े नेता बन गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आडवाणी का असर कल्याण सिंह के सामने फीका पड़ गया। ये तो कल्याण सिंह की जिंदगी का सिर्फ 1 साल भर है। अभी और पन्ने पलटने बाकी हैं। अभी इतिहास की तारीख में दर्ज कल्याण सिंह के नाम की कुछ और कहानियां खुलनी बाकी है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ।